जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। तो अभी हम देखेंगे, ये हमने देख लिया था यहाँ तक, ये सारी चीज़ें देख लिए थे, देखना है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। भगवान पूरे आध्यात्मिक भौतिक सब जगत के कारण यही है। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। पूरी वस्तु जितना देख रहे हो सब कुछ उनसे ही निकली है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। अब इनका ये दर्शन देखिए, विराट रूप विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ जो हर जगह फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। अब यहाँ पे देखिए, भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने के लिए मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर सकता है। यानी कि अब ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा इनसे निकले हैं, भगवान से। इन्होंने क्या किया, पूरी सृष्टि बना दी है, पूरी सृष्टि इन्होंने बना दी। उसी में लोग क्या हैं, आसक्त हैं, इसी में एकदम से बिजी हैं। ठीक है, अब उनको देख ही नहीं पा रहे हैं भगवान को, इसी में बिजी हैं। तो क्या हो रहा है, वो अपनी आत्मोन्नत नहीं कर सकते। और जो भगवान है ना, वो हर एक के हृदय में, आप देखिए सबके हृदय में निवास करते हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं और उनसे ही सबको स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए, ये लोग जो खा रहे हैं, हमने देखा था एक वीडियो में ना, इसी के गीता के वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में, कि हमें ये सब खा के और इनको अपने सिर्फ स्वादेंद्री के लिए हमें इनको नहीं मारना है। और आहार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है, हमें पता है। सात्विक भोजन पढ़ा था हमने, तो वो कैसा होता है। सात्विक भोजन रसमय, स्निग्ध यानी चिकनाहट और स्वास्थ्यप्रद होता है। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। स्वादहीन, वियोजित, सड़ा, जूठा, जो छूने लायक ना हो, ऐसे वस्तु कौन खाता है, जो तामसिक होते हैं, वो तामसिक लोग होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक देखा था, ठीक है। अभी उसके आगे से देख लेते हैं। भगवान इस मृत्यु लोक यानी मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अनेक निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत हैं। तो यानी ओतप्रोत यानी भरी हुई हैं। क्यों, अब भगवान यहाँ पे आते हैं अपनी सखियों के साथ, वो क्या करते हैं वृंदावन में, और जो अन्य निवासी हैं ना उनके साथ और गायों के साथ अपनी लीला करते हैं। वृंदावन की जो सारी जनता है वो कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं जानती, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे हैं, उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे, वो इस सच को बताना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एक परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में बोला गया है, इसमें 15.6 में इस प्रकार वर्णन किया गया है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसा इसका मतलब क्या है, मेरा परम धाम न तो सूर्य चंद्रमा न अग्नि बिजली किसी के द्वारा, इन लोगों की वजह से मेरा प्रकाशित नहीं हो रहा है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित हैं। हम अन्य लोकों तक पहुँचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक कैसा है ना, उसके बारे में पूरा है। गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूत, यानी भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं, फिर भी
इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो अल्पज्ञानी होते हैं, जिनको कम ज्ञान होता है, वो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। अब क्योंकि कोई बोलता है माखन चोर माखन चुराते थे, वस्त्र चुराते थे, ठीक है, और रण छोड़ के भाग गए, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो अल्पज्ञानी हैं, वो उनकी लीला को नहीं समझ रहे हैं और उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं, वो हमारे साथ खेलने कूदते हैं, मतलब हमें वो ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि तुम तुच्छ हो, मैं बहुत बहुत सर्वशक्तिमान हूँ। वो हमारी तरह हैं बिल्कुल। यहाँ पे आके वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ प्रतिरूप होती हैं। जैसा वो अपने धाम में करते ना, वही चीज़ हमें यहाँ दिखाते हैं, लेकिन हर कोई उसका इज्जत नहीं कर सकता। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें, यानी जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है, वहीं से निकलती हैं, और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये तो हमने देख लिया था ना, ये भी कि उनके पास जो पहुंच गया वो उस लोक से वापस नहीं आएगा। चंद्रलोक, सूर्यलोक, ये सब क्या है, वहाँ पे जन्म मृत्यु व्याधि जरा बुढ़ापा कुछ नहीं होगा। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है, ठीक है। हर जगह जन्म मृत्यु व्याधि है, जरा है, बुढ़ापा है, पर भगवान के लोक में ये नहीं है, यही बोला गया है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहाँ चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, यानी कि अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में जाना चाहते हैं, तो कोई यांत्रिकी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान, यानी चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं, जो उच्च हैं हमसे। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य और निम्नतर। पृथ्वी मध्य में आती है। भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक की विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य, अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी बताया गया कि कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेस क्राफ्ट ये वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला गया है। लेकिन जो भगवत गीता है ना, हमें इस लोक से किसी दूसरे लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी, ये सब भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुँचना चाहता है, उसे वहाँ ये असुविधाएं नहीं होंगी, यानी उसे वहाँ फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी, मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब नहीं आएगी। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। ये सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है, और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है, उसमें कहा गया है। अब ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधा कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। यहाँ पे मैं गीता खुद के लिए पढ़ रही हूँ, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, उनके पास बुक नहीं है, उन्हें पढ़ने नहीं आ रहा है हिंदी या संस्कृत, या जिनको नहीं है इंटरेस्ट,
जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। अगर हमसे पाप दोष, हम में हज़ारों कमियां, लाखों कमियां हैं, हम उसे जो कुछ हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर इसके माध्यम से हम अपने पाप कर्म ज़रूर कम कर सकते हैं, उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, आगे ना कर सके वो पाप। इसके लिए हम ये चीज़ें इसके लिए ये पढ़ा जाता है। आप प्रेमानंद महाराज का देखोगे या जिसका भी देखोगे, वो किसकी बातें बताएंगे, सब आपको गीता की ही बातें बताएंगे। तो गीता की बातें जो बता रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग गीता की बातें बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए वो भी गीता की ही बातें बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने गीता पढ़ लिया, आपने वेद का सार पढ़ लिया, हमने पहले भी वीडियो में देखा है, तो इसका हर एक वर्ड, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक अध्याय। अभी तो हम भूमिका में ही हैं, अभी अध्याय तो हमारा चालू भी नहीं हुआ, अध्याय भी हम एक एक करके देखेंगे, भूमिका जैसे ही ख़त्म होगा।